एक्सेल के इस क्लास में हम लाइन ग्राफ के बारे में बात करेंगे। अब लाइन ग्राफ क्या होता है और कहाँ आपके काम आ सकता है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। लाइन ग्राफ बेसिकली आपको किसी भी चीज के ट्रेंड को बताने में हेल्प करता है कि कौन सी चीज पहले बढ़ रही थी, फिर कौन सी चीज घट गई, फिर कौन सी चीज बढ़ रही है, या किसमें पहले आपको राइज नजर आ रहा था, अब उसमें वो चीजें वो घट रही हैं वो चीजें। तो आप इस तरह से कोई भी चीज का ट्रेंड निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन ग्राफ। तो ऐसा करते हैं, इस एक्सपेंसेस वाली शीट पर, इस मंथली बजट वाली शीट पर मैं आपको लाइन ग्राफ बना के दिखाता हूं और देखते हैं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप सबसे पहले एक्सपेंसेस से लेकर के जो मेरा अप्रैल तक का डाटा है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट में जाऊंगा। इंसर्ट में आप देख सकते हैं कॉलम ग्राफ के ठीक नीचे ये आपको लाइन ग्राफ नजर आ रहा है। इसमें लाइन ग्राफ और एरिया ग्राफ दोनों होते हैं। तो हम लाइन ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो लाइन ग्राफ में आपके पास 2D के ऑप्शंस हैं। तो ये मैंने एक 2D ग्राफ बना लिया। अब 2D ग्राफ बनाने के बाद आप यहाँ पर इसका नाम बदल सकते हैं हमेशा की तरह। तो ये आपका एक्सपेंस चार्ट हो गया। और आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग कलर से डिफरेंट लाइंस बन गई हैं जो आपके डिफरेंट एक्सपेंसेस को दिखा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ब्लू लाइन से रेंट को देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लू लाइन है वो बिल्कुल फ्लैट जा रहा है। फ्लैट जाने का मतलब क्या है, वो भी 5000 पे, मतलब आप हर महीने सेम रेंट भर रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं आपका जो ये है ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है। जब आप उसको देखते हैं तो आप देखते हैं कि ट्रैवलिंग का एक्सपेंस इनिशियली वो आपका काफी ज्यादा था जनवरी के महीने में, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे वो घट रहा है। आपका ट्रैवलिंग जो है वो घट रहा है। लेकिन अगर आप येलो वाले लाइन को देखें जो आपका इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है, वो जनवरी में आपका कम था लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उससे हो सकता है, उसका रीजन ये हो सकता है कि जनवरी में आपके पास ठंड पड़ रही थी, इस कारण से आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम था। अब फेब में फैन भी चल रहे हैं, एसी भी चल रहा है, तो उसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ रहा होगा। तो इस वजह से इस तरीके से आप इसमें मल्टीपल ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसमें एक ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन आप चार्ट रिबन को तो फिर से यूज कर ही सकते हैं। उसमें जो जो ऑप्शन हमने पहले बात की थी उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप चार्ट के फिल्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के ग्राफ्स बन सकते हैं। इसमें वैल्यूज भी आ जाएंगी। तो डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग इसमें की जा सकती है। कलर को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। अगर बैकग्राउंड में कोई और कलर लगाना चाहते हैं तो वो भी फॉर्मेट में जाके इसके बैकग्राउंड में कलर लगा सकते हैं। तो जो जो चीजें हमने पहले बात की थी या जो जो चीजें हमने पहले डिस्कस की थी वो सारी चीजें यहाँ पर फिर से की जा सकती हैं, जो पहले भी हमने एक्सेल के चार्ट के फॉर्मेटिंग के बारे में बात की थी। बट ये आपका लाइन ग्राफ है और ये आपको ट्रेंड बताने में हेल्प करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो जहां भी आपको ट्रेंड निकालना हो वहां पे बार ग्राफ मत बनाइए, वहां पर आप लाइन ग्राफ बनाइए। और जहां पर कंपैरिजन करना है किसी दो चीजों के बीच में तो वहां पर बेटर होता है कि आप बार ग्राफ बनाए, वो आपको काफी बेटर आइडिया देता है। तो हम मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप कि आपको ये अच्छा समझ में आ रहा होगा।